जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि जो आपकी जो फाइनल आंसर की है वो इसी हफ्ते आ सकती है, क्योंकि जो इससे पहले जो आंसर की आई थी तो 15 दिन के अंदर आ गई थी। तो ये वाले बैग जो आंसर की है ये भी 15 दिन के अंदर आ जाएगी। तो 15 दिन इसी हफ्ते हो जाने हैं। तो 15 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की आ जाएगी फाइनल। उसके बाद रिज़ल्ट ही बहुत जल्द आएगा। दीपावली से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दौड़ भी आपके इस बार नवंबर दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। भर्ती बोर्ड भी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है कि इसके बाद नकल जो होती है, पहले नकल हुई थी तो अब नकल इस बार नहीं हुई है। तो इस बार का मेरिट भी थोड़ा लो जाएगी, ये तो सबको पता है। जो बताते हैं ज़्यादा मेरिट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं 2019 में भर्ती हुआ था तब मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, मैं उस समय अहमदाबाद में था और वोडाफ़ोन कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। मेरी क्या थी कि मेरे 6 दिसंबर को भोपाल में ग्रुप डी की वो था, एग्ज़ाम था। तो मैं क्या किया कि अहमदाबाद से मैंने, पापा भी मेरे वहीं रहते थे, तो अहमदाबाद से मैं क्या किया कि मैंने पापा से बोल के कि मैं जा रहा हूँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो पापा ने बोला ठीक है जाओ। मेरे पास 200-300 रुपये थे और मैंने क्या किया कि 200-300 रुपये में टिकट तो मैंने पहले ले लिए, तो 300 रुपये उसके बाद मेरे पास बचे थे। तो मैं अहमदाबाद से रात में चला। तो शाम को ही उस दिन यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आना था। 5 दिसंबर को ही 2019 को रिज़ल्ट 2018 को, सॉरी 5 दिसंबर 2018 को रिज़ल्ट आना था शाम को। तो आपको पता है कि जब ट्रेन में बैठे रहो तो नेटवर्क तो पकड़ता नहीं है। नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो फिर कितनी दिक्कत होती है। रिज़ल्ट आप चेक नहीं कर सकते। सर्वर इतना बिजी रहता है कि सभी लोग अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, क्योंकि अब ट्रेन में तो चेक नहीं कर पाऊँगा। तो जब भोपाल सुबह पहुँचती है ट्रेन, तो भोपाल उतरने से पहले या पहुँचने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि डर सबको लगता है, ऐसे सबको लगता है कि हाँ मेरा 5-6 क्वेश्चन से रह जाएगा। मैंने 5-6 क्वेश्चन और किया होता तो शायद मेरा हो जाता इस बार। ऐसा मुझे भी लग रहा था, डर तो मुझे भी लग रहा था। देखिए, मैंने सुबह जब मैं उठा, मेरी नींद खुली तो मैं गया, पहले मुँह धुला। और मुँह धुल के जैसे ही मोबाइल को उठाया तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पड़ा था। मैसेज आया हुआ था कि हाँ यू आर सिलेक्टेड इन द यूपी पुलिस एंड वेरिफिकेशन डेट इज़ 7 दिसंबर को वेरिफिकेशन डेट थी। तो मैं 5 तारीख को वहाँ से चला और 6 तारीख को सुबह सुबह पहुँचा भोपाल। अब मुझे 7 तारीख को सुबह सुबह डॉक्यूमेंट मेरे घर पे रखे हुए थे, तो 7 तारीख को मुझे सुबह ही सुबह पहुँचने थे कि मुझे सुबह सुबह कैसे पहुँचूँ। अब मुझे ये डर लगा कि मैं भोपाल, तो मैंने पेपर ग्रुप डी का छोड़ दिया वहाँ से, और भोपाल से मैंने एक ट्रेन बैठी जो प्रयागराज के लिए जाती है, जबलपुर के लिए। तो वहाँ से मैंने ट्रेन बैठी और जबलपुर आया। जबलपुर आने के बाद अब मुझे डर लगा कि मैं अब रात में मुझे बज जाते पहुँचते पहुँचते 10 से 11। तो मैं क्या किया कि घर पे फ़ोन कर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ठंडी इतनी पड़ रही थी उस समय, दिसंबर में ठंडी इतनी पड़ रही थी कि जो गाड़ी चला के आए 2 लोग मुझे मेरा डॉक्यूमेंट लेकर के स्टेशन पे, तो वो लोग कम्बल ओढ़ के आए थे, इतना ठंडी थी उस समय, बहुत ठंडी थी। तो मैं क्या किया कि मैं गेट पे ही खड़ा रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और ट्रेन ऐसी थी कि वो संकाकड़ स्टेशन पड़ता है कि वहाँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, रुकती भी नहीं थी, उसका स्टॉप नहीं था। तो क्या किया कि मैं मम्मी से फ़ोन लगा के बोला कि ऐसा है कि मैं ट्रेन अगर नहीं रुकेगी तो मुझे दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा ज़रूरी है होना, नहीं तो एक शुरू नौकरी थी तो डर लगता है कि बाद में होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो चल दिया वहाँ से। तो अचानक क्या हुआ कि जब संकाकड़ आने से पहले ही किसी ने चैन खींच दिया। किस्मत है ये, देखो, किसी ने चैन खींच दिया तो ट्रेन आउटर में 2 किलोमीटर पहले ही रुक गई। जब 2 किलोमीटर पहले रुक गई तो मैं वहाँ उतर लिया। तो जो चेक करते, जो मतलब हटाते नहीं है, कुछ करते होंगे कि ट्रेन दोबारा वापस चलती है तो फिर ब्रेक लगता है, तो वो आए और 2 आरपीएफ वाले भी थे, टार्च मार रहे थे। मैं एक घर था वहीं पर झोपड़ी टाइप का, मैं उसी के अंदर चला गया और उनसे बोल दिया कि मुझे बताना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ज़रूरी काम से आया हूँ। तो बोले ठीक है, नहीं बताएंगे। तो मैं अंदर ही छुपा रहा। जैसे ही ट्रेन गई मैं उधर से पैदल, रात में मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला था, केवल 2% बैटरी बची थी। तो मैं फ़्लाइट मोड में रखा था कि हाँ वहाँ पहुँचूँगा तो पूछूँगा कि हाँ वो लोग कहाँ पर हैं। क्या हुआ कि फिर वो मैं 2 किलोमीटर तक पैदल गया एकदम अंधेरे में, और लाइट भी वहाँ नहीं थी जहाँ से पैदल गया। डर भी बहुत लग रहा था। तो किसी तरह अब मैं पहुँच गया शंकरगढ़ मेन बाज़ार में। जब बाज़ार में पहुँचे तो मेरे गांव से 2 लोग मेरे डॉक्यूमेंट लेकर आए थे
और वो दुकान में बैठे थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे मिला, डॉक्यूमेंट लिया, कुछ कपड़े दिए, कुछ पैसे दिए घर से। अब मैं वहाँ से उनको ले कर के स्कूल गया। स्कूल में क्या था कि हस्ताक्षर करवाना था, तो प्रमाणित करवाना था स्कूल से डॉक्यूमेंट को। तो मैं रात में 11 बजे स्कूल गया अपने। अब मेरे सर अच्छे थे कि वो क्या किए कि पहले से स्टाम्प ले करके रखे थे। तो उन्होंने गया उनके पास 11:30 बजे रात, उनको दरवाज़ा को खटखटाया, वो खोले और आए। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट का हस्ताक्षर कर दिए और मैं उसको उनसे वहाँ से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला। अब मैं वापस आया उनको लेकर, गाड़ी वालों को, गाड़ी के साथ 3 लोग थे और वो हमको छोड़े शंकरगढ़ स्टेशन और मैं बुंदेलखंड से पहुँचा बांदा में। मेरा वेरिफिकेशन होना था, मैं बांदा पहुँचा सुबह 7 बजे। तो दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो लाइफ में सबके ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो आप भी बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ से मेरा सब डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ। फिर तुरंत मैं, वो बोले कि हाँ आप चेक करते रहना, आपका रनिंग कभी भी हो सकता है, आप जाके चेक करते रहिएगा वेबसाइट पे। तो मैं जैसे ही मऊ आया कि मैं आराम से घर जाऊँगा, सोऊंगा, 2-3 रात से सोया नहीं था। सोचा कि जाके सोऊंगा अब तो, लेकिन सोने का मौका कहाँ, भगवान ने ऐसा दिया ही नहीं। तो क्या हुआ कि उसी दिन, अगले दिन 8 तारीख को सुबह सुबह मेरी इलाहाबाद में दौड़ थी, तो मुझे रनिंग के लिए आना था। तो क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के यहाँ इलाहाबाद में पढ़ता था, यहीं रूम लेके, तो वहीं पर आया और वहीं रुका, रात भर खाया पिया। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी कि क्या होगा अगले दिन, और रनिंग भी है और रनिंग ठंडी में थी। तो क्या हुआ कि मैं अब ग्राउंड आया सुबह एकदम, तो वहाँ से लोग एक दिन पहले दौड़ हो चुके थे। तो लोग कह रहे थे कि बहुत कम लोग बच्चे दौड़ पा रहे हैं, तुरंत दौड़ हो गई, तुरंत रिजल्ट आने के बाद। तो छंट बहुत रहे हैं, 20-25 बच्चे ही 100 में से हो रहे हैं पास। तो मुझे क्या था कि डर तो लगा, लेकिन मुझे क्या था कि मैंने कब आर्मी की रेस की थी, 2-3 बार दौड़ भी निकाली थी आर्मी की, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी कि मैं तो दौड़ ही जाऊँगा जिस चीज़ भी हो। लेकिन आपको एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आपने कभी दौड़ा है, आर्मी का रेस किया है 2-3 बार, या कुछ ऐसा किया कि हाँ आपने कभी कभी रनिंग किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो फ्रेशर है, जो नहीं दौड़े आज तक, उनको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ठंडी में क्या होता है ना कि जो ये पैर होता है, दोनों पैर ये जाम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब उठेंगे नहीं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके नंबर, अगर बता रहा हूँ, अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके मान लीजिए सही होते हैं, मान लीजिए अगर 80 या 85 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 75 भी आ रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दौड़ सकते हैं। दौड़ने में तो आपको वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि दौड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि दौड़ लेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आप अपने लिए दौड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दौड़िए, क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो यही दिक्कत है कि पैर जाम हो जाता है। और हाँ, पैर जाम होगा, लगेगा कि हम दौड़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। 2 राउंड दौड़ेंगे, पैर अपने आप खुल जाता है। फिर क्या है कि आपको 24 मिनट मिलता है, 25 मिनट समथिंग 25 मिनट मिलता है। आपको 12 राउंड लगाने हैं, तो 400 मीटर के गोल चक्कर होते हैं, 12 राउंड आपको लगाने हैं। तो आप आराम से दौड़िएगा, आप 12 राउंड आप लगा लेंगे। समय आपको कुछ ना कुछ मिलता, पता चलता रहता है वहाँ से कि हाँ इतना समय हुआ, तो आप दौड़ जाएंगे, अपना राउंड गिनते रहिएगा। 12 राउंड की जगह बल्कि 13 मार लीजिएगा, वो चलेगा, तो 12 से कम नहीं मारिएगा। तो दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो जिससे आपको मिलती रहे तो बताइएगा जैसा होगा वीडियो। और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप इसका भी कमेंट पे रिप्लाई करेंगे, मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।